मेरा एक दोस्त है, वो रेनबो बजरी का बहुत बड़ा शौकीन है, बहुत पुराना चावल है इसके अंदर। मेरा दोस्त तो बाद में बना है, रेनबो बजरी के अंदर तो वो बहुत ही सालों से है, उसकी कई साल की मेहनत है। अब बात ये है कि वो रेनबो बजरी में ही रहा शुरू से ही, मतलब ढूँढता भी वही था, खरीदता भी था, ब्रीड भी करवाता था, बेचता भी था। और उसका एक नाम है इस मार्केट के अंदर ना, रेनबो के हवाले से। खैर मैं आपको ये बता दूं कि अभी कुछ ही दिनों में आज या कल में आपको कुछ नई वीडियोस देखने को मिलेंगी, तो उसमें वो भी होगा। मेरे साथ पॉडकास्ट की हुई है हमने बजीज के ऊपर, तो पॉडकास्ट अभी फर्स्ट टाइम की ट्रायल बेसिस पे चेक करने के लिए कि कैसी बन रही है या क्या हो रहा है। मतलब हम कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, बिकॉज दिस इज़ फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आई एम डूइंग दिस। मैंने कभी भी आई हैव नो एक्सपीरियंस अबाउट, या आप कह सकते हैं कि जो पॉडकास्ट है इसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो फर्स्ट टाइम हमने किया, वो अभी रिलीज़ हो जाएगा इसी चैनल के ऊपर, तो आप देख लेंगे। अब बात ये है कि उसकी बात बताने का मकसद ये है कि वो शुरू से रेनबो के अंदर घुसा पड़ा था। अब पता नहीं उसको उस टाइम फ़ायदा होता था नहीं होता था, मुझे नहीं पता। लेकिन बहरहाल वो धत्ती हो गया रेनबो बजीज़ के हवाले से ही। कभी मार्केट में नज़र आ रहा है, कभी कहीं नज़र आ रहा है, कभी किसी के शेड में नज़र आ रहा है, कभी बेचता हुआ नज़र आ रहा है, कभी खरीदता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन हाथ में क्या, रेनबो बजरी। इसके अलावा उसका काम ही नहीं था, कोई दूसरा बजरी तो मैंने आज तक देखा ही नहीं उसके पास। अब करते अब उस टाइम पे हो सकता है उसको फ़ायदा ना हो रहा हो, मतलब इतना ज़्यादा बड़ा फ़ायदा ना हो रहा हो, बिल्कुल हो सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटी है। इसकी जॉब बहुत अच्छी है। इस बंदे की जॉब अच्छी थी, तो इसलिए इसको बहुत कोई बड़ी परेशानी थी नहीं। इतनी कोई बड़े लेवल पे परेशानी नहीं थी, तो ये जॉब भी कर रहा है और साथ-साथ मतलब जॉब से घर चल रहा है, सब कुछ है, कोई टेंशन नहीं है इस तरह की कोई इज़ाफ़ी किस्म की। अब जिस बंदे की जॉब लगी हुई हो, अच्छी जॉब हो, सैलरी पैकेज अच्छा हो, फैमिली सेटल्ड हो, कोई मसला ना हो, कोई ऐसा अल्लाह ना करे किसी को कोई प्रॉब्लम हो, तो ऐसा बंदा जो है ना वो शौक पूरा करता है। उसको शुरू में पैसों की इतनी ज़्यादा, मतलब कि ज़रूरत तो सभी को होती है, जितना भी मिल जाए, पैसा जितना मिले वो कम पड़ता है बंदे को, ये बात सच है। लेकिन चूँकि इसको एक तरफ से घर की तरफ से समझ लें कि सपोर्ट थी, कि जॉब अच्छी थी तो सपोर्ट मिल रही थी घर की तरफ से, तो इसके ऊपर कोई तलवार नहीं अटक रही थी। तो शुरू में तो ये शौकिया लेन-देन करता रहा रेनबो बजरी की। भाई जब बंदा 2 साल 3 साल काले कर लेता है ना किसी एक बर्ड के साथ अपने, और वो बर्ड भी वो चुना उसने जो कि रेयर है, पता है इसकी प्रोडक्शन ही नहीं है, वर्किंग से बनता है और इतना मुश्किल काम है, एक पीस भी ढूँढना अज़ाब है। ये बंदा लगा रहा 5-6 साल बाद ना भाई, आज मैं आपको बता रहा हूँ, इसकी जॉब भी ठीक-ठाक जॉब है, अच्छी खासी पोस्ट के ऊपर है ये। अभी ये टर्की से होके आया है कंपनी की तरफ से, ठीक है? अभी टर्की का दौरा करके आया है ये। तो आप सोच लें कि क्या इसका कैलिबर होगा, एनएडी का ग्रेजुएट है, किसी किस्म की कमी नहीं है। लेकिन इतनी मेहनत करने के बाद बजरी के अंदर, इतना मुँह देने के बाद अब जाके देख लें माशाल्लाह से क्या काम उसका बेहतरीन। भाई वो इतने आराम से सेलिंग होती है उसके पास से रेनबो की, और इतने आराम से वो ढूँढ भी लेता है। हमारे लिए मुश्किल है, रेनबो नहीं मिलता इतनी आसानी से, लेकिन उसको मिल जाता है। कैसे मिल जाता है? क्योंकि उसकी लाइन बन गई ना। उसको पता है ढूँढने कैसे हैं, मिलते कैसे हैं, कहाँ से उठाने हैं, खरीदता कौन है, खरीदार क्यों खरीदता है, कहाँ-कहाँ से खरीद सकता है। एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग, मतलब उसको ना नोटेड है। इतना मतलब कंफर्टेबल है वो। तो उसका एक्सपीरियंस लेना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि हमें बजीज़ की जो जितनी भी कम्युनिटी है, आप लोग जितने लोग बजरी की वजह से, शौक की वजह से सुनते हैं, आपको पता चले कि भई आज जितना वो नौकरी से बना रहा है ना, उससे 2 गुना वो बजरी की सेल परचेज़ करके बना लेता है बड़े आराम से, ठीक है? और रेनबो बजरी तो इतनी खूबसूरत चीज़ है कि इसका तो मतलब कोई मुकाबला ही नहीं है ना। आपको बस ब्रीड करवानी है, कुछ नहीं करना लेने के बाद। कोई बेचने के लिए कहीं भागना नहीं पड़ेगा आपको। खरीदने के लिए भागना पड़ सकता है, बेचने के लिए नहीं भागना पड़ेगा आपको। रेनबो मिलता नहीं है ना, इसलिए भागना पड़ता है, लोग देखते हैं आगे-पीछे, बहुत मुश्किल होती है। रेनबो नहीं इतनी आसानी से नहीं मिलेगा किसी को भी, अगर ढूँढे भी ना, बड़ा टाइम गुज़र जाता है। अब इसका इतना अच्छा एक्सपीरियंस है, ज़ाहिर है एक बंदे ने भाई इतनी अप्रोच करके, इतनी स्ट्रगल करके 4 महीना 5 महीना उसने अपना, सॉरी महीना कह रहा हूँ, 4-5 साल लगा के उसने, आज वो बंदा, उसका ठीक-ठाक जो है ना एक्सपीरियंस है। अभी मैंने उससे 2-4 बातें पूछी तो मैं तो हैरान हो गया। देखिए लोगों से कितना एक्सपीरियंस मिलता है। अगर आप लोगों से, नए-नए लोगों से मिलते हैं, और कोई ऐसा बंदा हो जिसकी स्ट्रगल ही 5-6 साल की है, और आप किसी ऐसे बंदे से मिल रहे हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है उसका जो जिस तरह की चीज़ें वो शेयर करता है, बताता है, अगले का तो मुँह खुला का खुला रह जाता है कि यार ये हमारे ज़हन में क्यों नहीं आई बात। अच्छा, बंदे का तरीका भी ना बड़ा ही एवरेज है, नॉर्मल तरीका है उसका, क्योंकि मुझे लगा इस रेनबो के पीछे भाग रहा है या करता है इन सब चीज़ों के काम-वाम करता है, तो इसका तो मतलब कि तरीका अलग होगा, बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट होंगी। बट यार वो मटकी में ही ब्रीड करवाता है। मतलब कोई बॉक्स का चक्कर नहीं है, कोई लेविश पिंजरे नहीं है, और कोई बहुत ही बड़ा साइज़ भी नहीं है पिंजरों का, मतलब नॉर्मली चला रहा है।
उसका सेंस इतना अच्छा है, फिर नसीब की भी बात होती है, किस्मत भी बहुत अच्छी है। अल्लाह ताला मज़ीद अच्छी करे। अवेयरनेस के लिए आपको बता रहा हूँ कि मतलब बंदे ने ठान लिया ना उसको तो काम इसमें ही करना है। वो मुझे कहता है मैंने इतनी चीज़ें देखी हैं, पता नहीं कौन-कौन से बर्ड मैंने देखे लोगों के पास। मैंने खुद देखा कि लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं दूसरे बर्ड से बजरी के अलावा। लेकिन ना एक भी दिन मेरा दिमाग नहीं गया उस तरफ जाने का। तो मैं इसी में लगा रहा शुरू से लेके आज तक। अब आप देख लें बजरी में किसी को फ़ायदा हो ना हो, उसको तो इतना हो रहा है, सिर्फ़ किस वजह से कि म्यूटेशन सही चूज़ कर ली, जो वाक़ई ब्यूटीफुल है, खूबसूरत है। दूसरा प्रोडक्शन उसकी कम है, तीसरा भाई डिमांड इतनी हाई है कि मतलब नज़र आ जाए तो बंदा उठा लेता है। इतना मतलब बेहतरीन काम है इसका। पैसे ये जो सामने पीस पड़े हुए हैं, अगर इस तरह के पीस इसी तरह से मैं आपको दिखाऊँ, कितने पैसे देने तक को तैयार हो जाओगे। मिसाल ले लो, मैं 20,000 माँगता हूँ आपसे, एक मिसाल दे रहा हूँ, 25,000 माँगता हूँ, 30,000 माँगता हूँ, ये होगो रोमो के अंदर रेनबो। इसके अगर मैं 30,000 माँगूँ, आप क्या करोगे? भाई ये चीज़ मिलती ही नहीं है, आप हो सकता है 20 में उठा लो, 25 में उठा लो। बिल्कुल सिंपल सीधी सी बात है। तो क्या 20,000 जो है वो एक्सपेंसिव प्राइस है? भाई प्राइस एक्सपेंसिव है ही नहीं, बेसिकली रेनबो की प्राइस फिक्स ही नहीं है। इनकी प्राइस फिक्स होती ही नहीं है। अगर ये 10,000 में मिल जाए तो शुक्र अदा करो अल्लाह का कि मिल गया, सही जोड़ा मिल गया या पट्ठे मिल गए तो अल्लाह का लाख लाख करम अदा करो आप। ठीक है। अगर आपने महंगा ले लिया तब भी आप अल्लाह का करम अदा करो, अल्लाह का शुक्र अदा करो और ब्रीड पे लगा दो बस। ये काम है और ये नसीब से चलते हैं। कई बार ये भाई 3-3 हज़ार में भी मिल जाता है। किसी ऐसे बंदे के पास है, उसको खुद ही नहीं पता कि वो क्या चीज़ है। कई बार लोगों के पास वैसे निकल आते हैं, क्रॉस ब्रीडिंग के बीच में निकल आते हैं, स्प्लिट्स के थ्रू निकल आते हैं। उनको इतना पता नहीं होता, या कई लोग ऐसे होते हैं जिनके इलाके में इस तरह की चीज़ें कोई मानता नहीं है, उनको उस चीज़ का पता नहीं है उस इलाके के लोगों का। तो उस इलाके के लोगों को इन इस तरह की चीज़ का नहीं पता कि भई ये चीज़ की जो है ना इतनी वर्थ है, या वो अफ़ोर्ड नहीं कर सकते। कोई गोट का इलाका है। यार मैंने एक 1-2 ब्रीडर ऐसे देखे हैं जो बहुत लो तबके के एरिया में रहते हैं, गोट वाली जगह पे। गोट नहीं होते जैसे, अब उनके पास रेनबो थे, तो हमें पता था कि वो क्या चीज़ है, लेकिन वो अपने इलाके में कभी आज तक सेल नहीं कर सके, बेच नहीं सके। क्यों? क्योंकि वहाँ के लोग गरीब थे। वो क्यों कोई तोता ऐसा लेंगे जो ब्लू कलर का है और बजरी है, बस उनको क्योंकि अवेयरनेस उनको पता ही नहीं है ना, रेनबो बजरी का उनको आइडिया नहीं है। तो आप लोग ऐसे लोग अगर आप ढूँढते हैं, आपको मिल जाते हैं, तो ये नसीब है आपका कि कोई आपको इस तरह का बंदा मिल गया, जिसने आपको 2-3 हज़ार में दे दी है रेनबो बजरी। तो ये आपका लक होता है, चल गया, आपने ब्रीड करवाई। मकसद ये है इसकी प्रोडक्शन आनी चाहिए बंदे के पास। अगर मिसाल ले लो, मैं आपको मिसाल देता हूँ, किसी आदमी के पास 50 जोड़ा अगर इनका लगा हुआ है, तो भाई अल्लाह ताला जो है ना बरकत दे। अगर किसी के पास 50 जोड़ा लगा हुआ है, समझ जाओ उसने बस, अगर वो चलते रहे उसके पास तो उसने बैठ के ही खाना है। ठीक है। वैसे इस तरह की बात करनी नहीं चाहिए कि बैठ के खाना है। मिसाल देने के लिए समझा रहा हूँ मैं आपको कि इस सब के बाद तो यही नज़र यही आ रहा होता है, 50 जोड़े हैं तो बंदा आगे बैठ के ही खाएगा। जैसा कि आप जानते हैं ब्रीडिंग सीजन आ चुका है। अगर आप में से किसी को बर्ड्स के लिए ब्रीडिंग मल्टीविटामिन चाहिए तो आप ऑर्डर पे मुझसे मंगवा सकते हैं। मैं ऑल ओवर दी पाकिस्तान सप्लाई करता हूँ। ऑर्डर करने का तरीका बताता हूँ, पहले सुन ले मेरे पास क्या क्या चीजें हैं। हमारे पास ब्रीडिंग मल्टीविटामिन है, कैल्शियम प्लस विटामिन डी लिक्विड है, प्रोटीन लिक्विड है, हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। हमारे पास गर्मी बहुत ज्यादा है, बर्ड्स को इलेक्ट्रोलाइट्स की जरूरत पड़ती है, तो ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएंगे। बच्चों को चिक्स को बचाने के लिए डॉक्सीसाइक्लिन का इस्तेमाल किया जाता है, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएगी। और खाली चिक्स को बचाने के लिए नहीं, ये सेहतमंद बर्ड्स को दी जाती है। अपने पूरे सेटअप पे 6 दिन का कोर्स करवाया जाता है हर महीने। तो ये बहुत अच्छी होती है। और कोई बर्ड बाहर से लाए तो उसको भी समझ लीजिए जरासीम से पाक करने के लिए, या बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर वो अपने साथ लाया है उसको खत्म करने के लिए भी यही 6 दिन का कोर्स करवाया जाता है डॉक्सीसाइक्लिन का। अब अगर कोई बर्ड बीमार हो चुका है, कोई बीमारी आ गई है, मिसाल के तौर पे नजला, खांसी, मोशन, बुखार या सोकड़े की बीमारी हो रही है, आंखें सूज रही हैं, बर्ड कमजोर हो रहा है, तो ऐसे वायरल लगने के बाद हार्ड एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया जाता है। ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएगी। एंटीलाइसिस स्प्रे, जो जुओं के लिए परिंदों के ऊपर स्प्रे मारा जाता है, उनकी जुएं खत्म हो जाती है लेकिन परिंदे को कुछ भी नहीं होता, ये भी आपको मेरे पास से मिल जाएगी। और एक ऐसा प्रोडक्ट है जो मेरा अपना बनाया हुआ है, हैंड फीड है ये। और सिर्फ हैंड फीड नहीं है, हैंड फीड होने के साथ साथ ब्रीडिंग बूस्टर भी है। ये सॉफ्ट फूड के ऊपर छिड़क कर देंगे तो ये ब्रीडिंग बूस्टर बन जाएगा। बाकी हैंड फीड के तौर पे आप अपने लवबर्ड को कराएं, कॉकटेल को कराएं, रिंगनेक को कराएं, बेफिक्र होकर आप करवा सकते हैं। हैंड फीड करवाने वाले इंजेक्शन और उसके आगे लगने वाली स्टेनलेस स्टील की नोजल्स, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएंगी। ऑर्डर करने का तरीका क्या है, इनमें से कोई भी चीज चाहिए उसका नाम लिखकर सेंड कर दीजिए मुझे मेरे व्हाट्सएप के ऊपर। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 0327231040। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक ठोको, चैनल को सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज।